इस कहानी के हीरो को देखते हैं जिनका असिस्टेंट उनको कह रहा था कि आप सही बोल रहे थे, हाइस हमें 300 मिलियन यॉन ऑफर कर रहा है रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। ये सुन के वो उसको कहते हैं कि सारे लोग में ये बात फैला दो कि हमारा यानी हुओस का कितना बाय आउट हुआ है और इसलिए हाई को कोई भी ब्रीदिंग स्पेस तक ना दे। अब ये सब तो ठीक था, पर तभी उनका असिस्टेंट एक आदमी को दिखाता है जो कि उन लोगों के बीच में ट्रेटर का काम कर रहा था। तो अब उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, ये तो तय था। बेचारा तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, एक चांस मांग रहा था, पर वो इस चीज का डिसीजन खुद नहीं लेते। वो ये छोड़ते एक कॉइन के ऊपर, अगर टेल आया तो उसको छोड़ दिया जाएगा और अगर हेड आया तो उसको पानी में फेंक दिया जाएगा मछलियों का खाना बनने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है क्या आया होगा? जी हाँ, बिल्कुल हेड ही आया था। तब उसको पनिशमेंट भी वही मिलता है जो वो डिसाइड किए थे। अब वो ये सब निपटा के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उसी जगह नीचे पार्टी चल रहा था और वहीं पे हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसको एक लड़का परेशान कर रहा था। वैसे इन सब चीजों के दौरान उन दोनों का भी नजर टकराता है एक दूसरे से, पर फिलहाल कुछ भी रिएक्शन नहीं रहता। नीचे वो लड़का कोई और नहीं, हाई फैमिली का बेटा था। इधर हीरोइन हीरो को देख के अपना पास्ट सोचती है। कॉलेज टाइम पे वो उसको बुलाए थे एक बार, तब उसको देख गया था कि वो बुके लिए हुए हैं। ये देख के वो पूछती भी है कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो क्या? वैसे तुमको पता होना चाहिए कि मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो अगर तुम अच्छे से पढ़ भी लिए तो उससे क्या होगा? तुमको तुम्हारा आइडेंटिटी भूलना नहीं चाहिए। अब इतना कुछ सुनने के बाद कोई क्या ही किसी को प्रपोज करेगा, वो भी चले जाते हैं वहाँ से। तो अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। वो लड़का उसको परेशान क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके फैमिली पे कर्ज था जियांग फैमिली का, वो भी 1-2 रुपया नहीं, 600 मिलियन यॉन। वो कहती भी है कि मैं ये सारा पैसा चुका दूंगी, पर मेरा इंसल्ट ऐसे क्यों कर रहे हो? अब ये सुन के उसको बहुत जोर से हंसी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो चुका था, तो इतना पैसा उसके पास कहाँ से आएगा चुकाने के लिए? और वैसे उसके पेरेंट्स का भी डेथ हो चुका है, वो लोग खुद को खत्म कर लिए थे, ऐसा सब लोग जानते थे। तो अब वो खुद को बेच के इतना पैसा चुका पाएगी तभी पॉसिबल है। वैसे ये भी बात था कि अब हाई फैमिली टेक ओवर कर चुका है जियांग फैमिली को। अब ये सब बात जब चल ही रहा था तभी वहाँ पे हुआ आते हैं, यानी कि हमारे हीरो आते हैं, आके आराम से बैठ जाते हैं और स्टार्टिंग में जिस तरीके का वो पनिशमेंट देते उस इंसान को, उस हिसाब से तो आपको पता चल ही गया होगा कि उनका कैसा इमेज था सारे लोग के सामने। जी हाँ, बहुत ही क्रूअल टाइप का। तो अब उनको देख के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर उन सब में एक लड़की थी जो कि जियांग को थोड़ा सा घूरती है, तब वहाँ से जाती है। पता नहीं क्या रिश्ता था दोनों का। तब सबके जाने के बाद हाईफिंग उनको बोलता है, मतलब जो हाई था ना उसका पूरा नाम हाईफिंग था, तो वो उनको बोलता है कि आपको पर्सनली आने का क्या जरूरत था वैसे? जिसपे उनका असिस्टेंट भड़कते हुए कहता है कि तुमको बहुत हिम्मत हो गया, हमारा बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हो तुम? अब इस बात को ऑब्वियसली वो नेग्लेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि नहीं मेरा इतना हिम्मत का, आप गुस्सा मत होइए। इतना बोलते बोलते जियांग को पानी में धक्का दे देता है और उनको कन्विंस करने में लग जाता है कि नहीं वो कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया है, वो उनके बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो तो